सारी दुनिया में जब कोई भी शोबा बहरान का शिकार होता है तो उस शोबे को रिलीफ दिया जाता है, और हमारे मुल्क में मज़ीद जो है उस पर टैक्सेस का बोझ लाद दिया गया, और वो टैक्सेस भी इतने गैर दानिशमंदाना है कि बसा औक़ात सोच कर हंसी आती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये रोस्टम यहाँ मौजूद है जनाब, इसकी कीमत क्या है? आपने कहा जनाब ये 15,000 रुपये का है, ठीक है जी। ये पानी की कीमत क्या है? आपने कहा कुछ भी 2,000 का है, ठीक है जी। अब कितने का हो गया जी? ये 17,000 का हो गया। क्यों? 15,000 की टैक्स, 15,000 का रोस्टम है और 2,000 का पानी है। अब मैं ये सोचता हूँ कि भाई एक बोतल जो है ये कम है, एक बोतल मैंने और यहाँ पे। अब जनाब कितने का हो गया जी? अब 15,000 का रोस्टम है, 2,000 की बोतल है 17,000। एक बोतल के साथ जनाब इसकी कीमत है 17,000, और 2 बोतल के साथ इसकी कीमत हो गई 34,000। आप कहेंगे जनाब ये कैसी बेवकूफ़ी वाली बात है, रोस्टम तो एक ही है ना, रोस्टम तो 2 नहीं है भाई। अगर एक बोतल की कीमत 2,000 है तो ये 17,000 समझ में आता है, लेकिन दूसरी बोतल रखने पर जो है ये 19,000 तो हो सकता है, 34,000 नहीं हो सकता। बिल्कुल यही बेवकूफ़ी जो FBR ने की। हम यहाँ लाठी में खड़े हैं, कोरंगी में एक सोसाइटी है, दारुसलाम सोसाइटी। प्लाट की कीमत 15,000 रुपये, ज़मीन की कीमत 15,000 रुपये, बिल्डअप की कीमत 17,000 रुपये, 2,000 रुपये पुराना मकान भी होता है, बात समझ में आती है जी। प्लाट की कीमत कितनी है? 15,000, बिल्डअप की कीमत 17,000, 2,000 का डिफरेंस है। असल कीमत किसकी है? प्लाट की। अब अगर तू इस पर डबल स्टोरी बना लेता है तो ये कहते हैं कि जनाब अब इसकी कीमत जो है वो 34,000 से कैलकुलेट होगी। क्यों होगी भाई? प्लाट तो एक ही है, फाउंडेशन तो एक ही है, पानी का कनेक्शन तो एक ही है, सारे खर्चे तो ग्राउंड पे हो गए। ये कौन से जनाब फैसला है कि आप उसको जो है 17,000 से 2,000 रुपये पे कर दें? और अगर दारुसलाम सोसाइटी में कोई 400 गज का, कोई 400 गज का अगर डबल स्टोरी मकान है तो उसकी FBR वैल्यूएशन जो है डबल स्टोरी मकान की, जो नया SRO है उस हिसाब से 12 करोड़ 24 लाख रुपये बनती है। कितनी? 12 करोड़ 24 लाख, चाहे उसकी एक्चुअल वैल्यू ये ना हो, लेकिन जब 12 करोड़ 40 लाख पे आप टैक्सेस फाइलर के कैलकुलेट कर लें, 3% सेलर के, 3% परचेजर के और 7E का 1% टैक्स, 7%, 12 करोड़ 40 लाख का 7% 85,60,000 रुपये हो जाता है। 400 गज का एक मकान बेचने पर, अच्छा ये सिर्फ FBR के टैक्सेस हैं, अभी DC के जो टैक्सेस हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रेट, अभी तो हमने उसकी कैलकुलेशन ही नहीं की। फिर आपका जो ये करप्ट सिस्टम में बग़ैर रिश्वत के, ये वो लोग हैं कि अगर आप रिश्वत ना दें तो आपको सलाम का जवाब भी नहीं देंगे, या आपकी सलाम का भी जवाब नहीं देंगे अगर आपसे कोई उम्मीद नहीं होगी पैसे मिलने की। तो एक आदमी अगर 400 गज का मकान लेता है तो 1 करोड़ से ज़्यादा जो है वो गवर्नमेंट को टैक्सेस दे रहा है, और उसके अगेंस्ट में आम आवाम को मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है मकान ख़रीदना कोई जुर्म हो गया, कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया कि अब जो इसको छोड़ना नहीं है। हम लोग गुलशन इकबाल में ज़्यादा वर्किंग है, ब्लॉक 4 गुलशन इकबाल, 2019 में रेट थे वहाँ पे 28,000 रुपये स्क्वायर फीट। मकान की वैल्यू बनती थी तकरीबन 1 करोड़ 54 लाख रुपये, 1% टैक्स, 3 करोड़ 8 लाख रुपए टैक्स दिए जाते थे 2019 में। उसके बाद दूसरा SRO आया 2022 में, तीसरा आया ये 2024 में। आज उसी 400 गज के मकान पे जो हम 2019 में 2,80,000 टैक्स दिया करते थे, आज उसी प्रॉपर्टी पे जो टैक्स है वो 50 लाख से ऊपर चला गया है। नहायत शर्म की बात है जनाब कि एक मकान जिस पर 3 साल 4 साल पहले 2,80,000 का टैक्स था, आज आप उस पर टैक्स है 50 लाख से ज़्यादा ले रहे हो। क्या जुर्म किया इसने जिसने मकान ख़रीद रहा है? कौन लोग हैं जो ये फैसले करते हैं? क्या समंदर पार से आए हैं? क्या इस मुल्क के शहरी नहीं हैं? क्या ज़मीन के हक़ाइक़ को ये मद्देनज़र नहीं रखते, या ज़मीन के हक़ाइक़ से लाइल्म है? अगर यही फैसले किए गए तो जायदाद का शोबा जो है वो नहायत ज़बहाली का शिकार हो जाएगा।
जायदाद की कीमतें कम होती जाएंगी, लोग टैक्स बचाने के लिए गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करेंगे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जनरेट करने का जो इनका हदफ है वो कभी भी पूरा नहीं होगा। और नतीजा क्या निकलेगा कि शोबा जो है जो पहले ही तबाह हाल है मज़ीद तबाह हो जाएगा। हमारे अरबाब इक़्तिदार को इस बात पर गौर करना चाहिए कि जो लोग ये फ़ैसले कर रहे हैं किस बुनियाद पर ये फ़ैसले किए जा रहे हैं। फिर मज़ीद जुल्म ये हुआ क्योंकि इससे पहले हमेशा कैलकुलेशन स्क्वायर यार्ड में होती थी, अब स्क्वायर फीट में होती है। एक गाड़ी है 2025 का मॉडल है, करोला कार। आप जिस कीमत पर वो गाड़ी ख़रीदेंगे, क्या उसी कीमत पे 1995 मॉडल की वही करोला कार ख़रीदने के लिए तैयार हैं? आप मजाक नहीं समझिएगा, ये मजाक आपके साथ हो रहा है। आपका मकान 30 साल पुराना है तो उसकी भी वही कीमत है, जो 2025 का मकान है उसकी भी वही कीमत है। कौन सुनेगा इस बात को, कौन समझेगा इस बात को? अवाम को अभी इसका इदराक नहीं है कि उसके साथ क्या हाथ हो गया है। अभी अवाम को पता नहीं है कि क्या कुछ जो है उन पर जुल्म मुसल्लत कर दिया गया है। अभी मिसाल जो अभी भाई ने दी कि जनाब एक खातून जो है प्रॉपर्टी अपने नाम कराना चाहती है, उस पर भी गेन टैक्स, जबकि मरहूम शोहर की प्रॉपर्टी है। और गेन टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या है? एक प्रॉपर्टी आपने आज 50 लाख की ख़रीदी है, कल अगर 55 लाख की बेचेंगे तो इस 5 लाख पे गेन टैक्स होना चाहिए। गेन 5 लाख हुआ है, 50 लाख उसका असल कैपिटल था, लेकिन 5 लाख पे भी टैक्स हो, 50 लाख पे तो पहले टैक्स ले लिया और कहा जनाब एडवांस टैक्स है, उसको एडजस्ट नहीं किया। जब 55 लाख की